सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर की टाइपिंग टेस्ट की सेकंड वेट लिस्ट आउट हो चुकी है, जिसकी कट ऑफ 80.5 गई है। जिन भी बच्चों का इसमें शॉर्ट लिस्टेड हुआ है उनको मेरी तरफ से कंग्रेचुलेसन। आई होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे, टाइपिंग आपकी अच्छी खासी चल रही होगी। एंड बहुत सारे बच्चों की इसके रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स थे, तो आई विल बी क्लियरिंग ऑल दिस डाउट्स इन दिस वीडियो। तो सबसे पहली बात, अगर आपने जरा सी भी प्रैक्टिस नहीं करी है, क्या आप 8-9 दिन में जो भी बचे हुए टाइम में आप क्या टाइपिंग सीख सकते हैं, तो जो मैं बताने वाली हूँ वो रोड मैप फॉलो करेंगे तो आप 100% गारंटी के साथ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि आपको अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग टाइपिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं, जिनको आइडिया ना हो उनके लिए। सबसे पहले इसमें इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड आपकी 30 WPM मांगी जाती है, जिसमें आपको 85% एक्यूरेसी चाहिए होता है। हिंदी के लिए बात करें तो 25 WPM विद 85% एक्यूरेसी। एंड ओवरऑल टाइपिंग की टेस्ट जो होगी आपकी 40 मिनट्स की रहेगी। 15 मिनट इंग्लिश, 15 मिनट हिंदी एंड बीच में 10 मिनट का गैप। एंड कीबोर्ड की बात करें तो जो लखनऊ के सेंटर्स हैं, एक मॉडर्न एकेडमी जो है, वहाँ पे लेनोवो के कीबोर्ड आपको मिल जाएंगे, जिसकी बैक स्पेस की काफ़ी ज़्यादा छोटी है। एंड रजत PG कॉलेज की बात कर लें तो वहाँ की जो कीबोर्ड है वो है HP 100, जिसकी कीबोर्ड काफ़ी अच्छी है। एंड बैक स्पेस में भी कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा। एंड आपको मैं स्क्रीन पे एक डेमो भी दिखा दूँगी कि कैसे कैसे कीबोर्ड आ रही है। नोएडा की बात करें, वहाँ भी आपको लेनोवो एंड HP 100 की कीबोर्ड देखने को मिल जाएगी। टाइपिंग पैसेज की बात करें तो ये AR टाइपिंग के अकॉर्डिंग मॉडरेट से लेके हार्ड लेवल की पैसेजेस आ रहे हैं। पैसेज में हिंदी एंड इंग्लिश पैसेज में मेनली नंबर्स एंड कॉमा का यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। एंड इंग्लिश में कैपिटल लेटर्स भी काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहे हैं। अब कैसे करना है वो मैं आपको इसमें बताऊंगी। चलना आपको पड़ेगा, आपको उंगली पकड़ के कोई नहीं लिखवा देगा, चाहे वो कोई टाइपिंग इंस्टीट्यूट हो या फिर मैं हूँ या फिर कोई गारंटी नहीं कर सकता कि आप ऐसे लिखेंगे तो आप सीख लेंगे। सबका अपना अपना तरीका होता है सीखने का। बट मैं आपको एक बेसिक जो चीज़ें होती हैं, इसमें गाइडलाइंस जो होती हैं, मैं वो चीज़ ज़रूर आपको बता सकती हूँ। ये वीडियो देखने से पहले आप एक अपने पास रफ या कोई पेज और उसके साथ साथ एक पेन रख लीजिएगा। आप लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। जो जो चीज़ें मैं बताऊँगी ऐसे ऐसे स्टेप आपको फॉलो करने हैं, ताकि इसके बाद आपको ये वीडियो दोबारा देखनी ना पड़े। एंड आई होप आप लोग को अच्छे खासे रिजल्ट मिलेंगे इसमें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला स्टेप बिगनर्स के लिए है, जिनकी टाइपिंग जरा सी भी नहीं आती है, जिनको लेटर्स भी नहीं आते, तो उनके लिए है। आप लोग इंडिया टाइपिंग या फिर टाइपिंग बाबा पे जाके अपनी फिंगर प्लेसमेंट सबसे पहले सही करेंगे। कौन सी फिंगर किस रिस्पेक्टिव की के लिए है, लाइक ASDF, बीच में GH का गैप, फिर JKL, ऐसे करके स्पेस बार के लिए थंब का यूज़। एंड मेक श्योर करें कि हिंदी की फिंगर प्लेसमेंट भी वैसी ही हो जैसे इंग्लिश की हो, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि कुछ कॉमन कीज होती हैं, जैसे नंबर कीज, वो हिंदी इंग्लिश में दोनों में कॉमन होती हैं, ताकि हैंड प्लेसमेंट वो सेम ही रहे, आपको समझ में आ जाए इजीली। एंड द स्टेप 2 इज आपको उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है। जैसे हिंदी में होता है जल थल लल बल, ऐसी। एंड इंग्लिश में होता है डॉग कैट, इज MR वर्ज वर्ड, ऐसे जाके बेसिक टाइपिंग सीखनी है। जो विदाउट मात्रा वाले जो भी वर्ड होते हैं, ऐसी टाइपिंग करनी है। लगभग 6-7 घंटे आपको ये वाली टाइपिंग करनी है, जब तक कि आपकी हाथ दर्द ना हो जाए, या फिर आपकी फिंगर्स को या मसल मेमोरी आपकी इतनी ना बच जाए कि आप अगर वो कोई भी लेटर ऐसे मन में सोच रहे हैं, वो फिंगर आपकी ऑलरेडी उस पर चली जाए। ऐसे ही सीखनी है आपको, अगर आपको अच्छी खासी स्पीड चाहिए तो। एंड द स्टेप 2 इज मेक श्योर कि अगर आपकी 15 WPM या फिर जो बेसिक जो मीडियम लेवल पे हैं, जिन्हें बेसिक क्लियर हो चुका है, इंग्लिश के लिए 150 वर्ड 5 मिनट में कर ले। इसके लिए आप लोग को एडवांस इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट, जो कि इंडिया टाइपिंग में आपको मिल जाएगा, ये जाके सर्च करेंगे, उस पर आप 5 मिनट का टाइमर सेट करिए एंड उसमें 150 वर्ड लगाइए। 150 वर्ड मैंने इसलिए कहा है क्योंकि 150 वर्ड मल्टीप्लाई बाई 3, 15 मिनट में आप 450 वर्ड कंप्लीट कर पाएंगे, इसीलिए मैंने ऐसे बताया है। अगर आप लोग ऐसे करना सीख गए तो आप लोग को ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। एंड इंग्लिश टाइपिंग ट्यूटर एक है, उस पर इंडिया टाइपिंग पे आपको मिल जाएगा।
इसके थ्रू आपको एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है। एंड इसमें मोस्ट कॉमन वर्ड करके एक है, वहाँ से जाके आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे इस, एम, आर, वाज, वर, देयर, वर, etc। तो ये सब अगर आप जाके डेली डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ये मसल मेमोरी ऑलरेडी बन जाएगी। एंड अगर पैसेज में ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो आपके फिंगर्स उस पर ऑलरेडी चले जाएंगे और आप लोग को एक्यूरेसी बिल्डअप में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो अब बात करते हैं जो कि इंटरमीडिएट लेवल पे है या फिर आपकी टाइपिंग स्पीड एक जगह पे आके रुक गई है, स्टक हो गई है, तो वो कैसे इंक्रीज करें। तो कुछ बेसिक गलतियाँ जो हम हमेशा ही रिपीट करते हैं उनको आपको सुधारना पड़ेगा। सो इसमें सबसे पहला है कि आपको कीबोर्ड गलती से भी नहीं देखना है, एक भी बार नहीं। एक बार की गलती आपकी 2 WPM तक की स्पीड कम कर सकती है, तो कीबोर्ड जरा सा भी नहीं देखना है। तो सेकेंड, ये बहुत ज़्यादा टफ है, बट बैक स्पेस की एक भी बार यूज नहीं करना, बैक स्पेस 0। और ये टफ हो सकता है लेकिन ये आपकी स्पीड 3-4 WPM इंक्रीज करने में हेल्प करेगा आपको। ये वाली हैबिट अगर आपको बनानी है, इसके लिए आपको कोई भी पैसेज इंडिया टाइपिंग पर मैं बता रही हूँ, आप लोग टाइपिंग ट्यूटर करके उस पर जाएंगे तो इंग्लिश में जो जाएंगे आप, तो वहाँ पे लास्ट में पैराग्राफ्स वाले आएंगे, मोस्ट कॉमन वर्ड के नीचे पैराग्राफ वाले आएंगे, वहाँ पे आपको टाइपिंग करनी है लगातार। वहाँ पे 30-40 मिनट की टाइपिंग रहेगी, वहाँ पे आपको बैक स्पेस जरा भी यूज़ नहीं करनी है। आपको ये चीज़ आदत बनानी पड़ेगी। ये अगर आपके आदत में आ गया तो बिलीव मी और नॉट, आपकी 3-4 WPM आराम से इसमें बढ़ेगी। द थर्ड वन इज मोस्ट कॉमन वर्ड वाला, जो मैं अभी आपको बताई थी कि मोस्ट कॉमन वर्ड अगर आपको पता होगा, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों की मैं बात कर रही हूँ। जैसे कुछ चीज़ें सरकार, योजना एंड गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट, या फिर का, की, और, इट इज करके ये वर्ड आपको कहीं से भी जाके आप गूगल क्रोम से, चैट जीपीटी से, जेमिनाई या कहीं से भी जाके आप सर्च कर लीजिए मोस्ट कॉमन वर्ड्स, एंड ये जाके कॉपी पेस्ट कर दीजिए इंडिया टाइपिंग या फिर टाइपिंग बाबा पे, और उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एंड इन सब पे आपकी फिंगर्स रुकेंगे नहीं। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ कि आपकी कीबोर्ड मेक श्योर करें अच्छी सी हो, अपडेटेड हो, एंड ज़्यादा न्यू भी ना हो, ज़्यादा ओल्ड भी ना हो, क्योंकि न्यू कीबोर्ड में जो कीज होती हैं काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, बहुत फास्ट दब जाती हैं, रिपीटेशन होने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो मेक श्योर करें कि आपकी ना ज़्यादा हार्ड हो ना ज़्यादा सॉफ्ट हो, एंड मीडियम में रहेगी तो आपको आपके सेंटर पे जैसी भी कीबोर्ड वहाँ पे मिलेगी उसमें आपको हेल्प करेगा। टाइपिंग के लिए इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जो है, जो मैंने आपको इस वीडियो में डिस्कस करा है, एक बार फिर से बता दे रही हूँ। इंडिया टाइपिंग, टाइपिंग बाबा पे आप मत करिएगा, सिर्फ आपको उसको मैं प्रैक्टिस करने के लिए बताई थी, लेकिन तो उस पर जाके आप टेस्ट वगैरह नहीं देंगे क्योंकि उसकी जो पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो टाइपिंग बाबा पे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो उस पर आपको नुकसान रहेगा, लेकिन आप इंडिया टाइपिंग पे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड द सेकेंड वन इज़ AR टाइपिंग। जी हाँ, टेस्ट के लिए आप AR टाइपिंग यूज़ करेंगे। आप दिन में एटलीस्ट 3-4 टेस्ट देंगे हिंदी एंड इंग्लिश का। एंड मेक श्योर करें कि आपकी जो रात होती है, रात में आप सोने से पहले 2 घंटे हिंदी, 2 घंटे इंग्लिश, इतना मतलब प्रैक्टिस करिए। 3 घंटे कर लीजिए, 4 घंटे, लेकिन इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए जिसमें आपका हाथ एकदम जवाब दे दे कि भाई अब नहीं हो रहा मुझसे, अब नहीं हो ही नहीं पाएगा मुझसे, मेरी फिंगर्स नहीं चल रही हैं, हाथ नहीं चल रहे हैं, मसल्स बिल्कुल दर्द हो रहे हैं। बस इतनी टाइपिंग करनी है, उसके बाद सो जाइएगा। अगले दिन सुबह की शुरुआत आपकी बेसिक ड्रिल से होगी। दिन में 4-5 घंटे आपको टाइपिंग करनी है। टाइपिंग का एक जो शेड्यूल था वो मैंने एक इस वाले वीडियो में डिस्कस करा, आप जाके इसमें देख सकते हैं। लास्ट के 2-3 मिनट का देख लीजिएगा, उसमें आपको पता चल जाए कैसे कैसे टाइपिंग करनी है। एक चीज़ मैंने और बताया था कि 1 मिनट की टाइपिंग आप लोग करेंगे अपनी स्पीड इंक्रीज करने के लिए, एंड जो आपकी 15 मिनट वाली टाइपिंग करेंगे वो आपकी एक्यूरेसी के लिए करेंगे। एक्यूरेसी पे अगर आप ध्यान देंगे तो स्पीड ऑटोमेटिक आपकी इंक्रीज होगी। सो गाइज़, आई होप कि ये वीडियो आप लोग को हेल्प करे, ऐसे ये मैंने खुद ही ट्राई कर रहा है। अगर मुझे हेल्प कर सकता है तो ऑब्वियसली आपको भी करेगा। एंड आई नो कि ये पूरा वीडियो काफ़ी ज़्यादा मेसी हो गया है, कैंडी के बैकग्राउंड नॉइस की वजह से मुझे बार बार रिकॉर्ड करना पड़ रहा था, एंड चीज़ें बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाती है अगर सेम चीज़ें आपको बार बार बोलना पड़े। बट ठीक है। एंड अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे एंड आपको हेल्प करे तो नीचे कमेंट ज़रूर कर देना। लास्ट नॉट द लीस्ट, थैंक यू फॉर 500 सब्सक्राइबर्स। आई नो अभी नहीं हुए बट होपफुली सुबह तक हो जाएगा।